सोच रहे हो वीआईटी वेल्लोर ज्वाइन करने का? हर जगह इसकी तारीफ सुन के कंफ्यूजन में हो क्या एक्चुअली वीआईटी वेल्लोर वर्थ इट है? क्या 20 लाख प्लस फी का रिटर्न मिलता भी है? तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। नेक्स्ट फ्यू मिनट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर सोच रहे हो ये कॉलेज लेने का। तो आज बात करेंगे इसकी एकेडमिक और प्लेसमेंट कैसे, हॉस्टल लाइफ कैसे, कैंपस लाइफ कैसे है, सारे रियल टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। तो रेडी, लेट्स गो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लोग को लेटेस्ट अपडेट मिल रहे होंगे और इस चैनल का जितने भी वीडियोस गिर रहे हैं उसके वहाँ पे पीडीएफ मिल रहे होंगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा होगा। चलो आओ यार, आज एंड डेप्थ देखते वीआईटी वेल्लोर के बारे में क्या है, सारा प्रोज कॉन सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में तुम्हें सारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात करो तो देखो ईएसटीडी 1984 की ये कॉलेज है, बहुत पुरानी कॉलेज है वेल्लोर। आज अपन लोग वेल्लोर कैंपस की बात करेंगे जो तो तुम्हारा तमिलनाडु में है। इसके टोटल 4 कैंपस हो जाते हैं, वेल्लोर और चेन्नई, फिर भोपाल और आंध्र प्रदेश। तुम्हारे टोटल 2 कैंपस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो सबसे मेन कैंपस जो वेल्लोर, और सेकंड प्रीफरेंस को तुम चेन्नई कैंपस को दे सकते हो, बट लेकिन भोपाल और आंध्र प्रदेश को तुम लोग थोड़ा अवॉइड करो तो वो ज्यादा सही है। और एरिया एकड़ की बात करो तो 372 एकड़ की कैंपस दिख जाती है, बहुत बड़ी कैंपस है। और एनआईएफ रैंकिंग की बात करो तो ऑल इज वेल यार, मतलब इसकी एनआईएफ रैंकिंग की तो बात ही कहो तो वो जुदा है। मतलब तुम कह सकते हो यार कि मतलब आईटी बीएचयू वगैरह छोड़ के लोग इसके वीआईटी वेल्लोर में एबिट्स पिलाने की देख सकते हो, या फिर तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर वगैरह को छोड़ के, मतलब इसकी तो क्या ही बताए। बट ठीक है, कोई ना। एनआईएफ रैंकिंग क्या स्कैम वगैरह चलते हैं एनआईएफ रैंकिंग में इस कॉलेज के, तो कोई आई डोंट नो। 11 तुम लोग को दिख जाती है और लास्ट ईयर भी तुम लोग का 11 था। चलो आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी की बात करो तो स्टेशन और रेलवे स्टेशन से वगैरह से आओगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है। अगर तुम्हारी कॉलेज या फिर तुम्हारा घर बहुत ज्यादा दूर है, अगर तुम स्टेशन एयरपोर्ट से आते हो तो वहां से 128 एक तुम लोग को किलोमीटर दिख जाता है। वहां से कैब वगैरह मिल जाएगा, या फिर वहां से कटवा जंक्शन आ सकते हो, रेलवे स्टेशन आ सकते हो, फिर वहां से तुम लोग ट्रेन पकड़ सकते हो। ठीक है, और एक सिंगल तुम लोग को अगर इस कॉलेज में तुम लोग को एडमिशन चाहे तो एक सिंगल ही उपाय यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल इसकी खुद की एग्जाम होती है, फिर एनआरआई कोटा भी होता है, और इसकी जो काउंसलिंग होती है वही वीआईटी ट्रिपल ही है। कोई जेई मेंस वगैरह से या फिर सीयूईटी वगैरह से एडमिशन इसमें नहीं होती। एक सिंगल ही चीज है इसमें, सिर्फ वीआईटी ट्रिपल इसकी जो खुद की एंट्रेंस होती है, बस उसी के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज में तुम लोग को फीस स्ट्रक्चर दिख जाता है। टोटल 5 कैटेगरी तुम्हें दिख जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट कैटेगरी पे लाई करते हो तो तुम्हारा जो काउंसलिंग होता है उसी के बेसिस पे तुम्हें कैटेगरी मिलता है। अगर फर्स्ट कैटेगरी में जाते हो 1,98,000 में तुम्हारा हो जाएगा, एक साल का तुम्हारा कॉलेज का फीस हो जाता है तुम्हारा। उसे तुम्हारा 5th कैटेगरी पे लाई करते हो तुम्हारा 4.93 लाख, मतलब काफी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। मतलब समझ रहे अप्रॉक्स तुम्हारा 20 लाख तुम्हें सिर्फ कॉलेज की फीस में, फिर उसके बाद फिर तुम हॉस्टल फी वगैरह दोगे तो बहुत काफी तुम्हारा चल जाएगा इन्वेस्टमेंट, मतलब अप्रॉक्स 30 लाख के आसपास। और अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो टोटल फ्लक्चुएट करते तुम्हारे, अगर तुम यहाँ पे एसी नॉन एसी फ्लक्चुएशन मिलता है और मेस चार्जेस भी फ्लक्चुएशन होता है, डिपेंडिंग तुम 2 सीटर लेते हो, 3 सीटर लेते हो, या 5 सीटर लेते हो, या 6 सीटर लेते हो। ठीक है, अब आओ, अब डाउट आ रहा है कि भैया इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा था, अब यह क्या इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलेंगे क्या? आओ स्कॉलरशिप देखते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई की जो इसकी खुद की एग्जाम होती है, अगर तुम स्टेट लेवल के तुम अगर टॉपर वगैरह रहते हो तो तुम्हें 100% ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। या फिर वीआईटी ट्रिपल ई में तुम 1 से लेकर 10 तक रैंक होल्डर रहते हो तो तुम्हारे 10% का ट्यूशन फी वेवियर हो जाता है। अगर 11 to 50 के आसपास में आते तो तुम्हारा 75% का ट्यूशन फी वेवियर हो जाता है, और 51 से 100 में रहते तो 50%, और इसी तरह 101 से लेके 500 में रहते तो 25% का ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप देख ले। अब भैया थोड़ा बताओ कि तरह कोर्सेज वगैरह कौन सा मिलते हैं। तुम कोई भी कोर्सेज वगैरह देख रहे हो ना, चाहे सीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन हो, चाहे फिर कोर डिपार्टमेंट हो, जो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोर्सेज है, मतलब जो भी तुम सोच रहे हो करने का, यहाँ इस कॉलेज में तुम लोग का कोर्सेज वगैरह मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम कहीं पे 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ये देखो कि तुम्हारा प्लेसमेंट किस टाइप का है। अगर तुम हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 80 एलपी की ऑनगोइंग, अभी जो 2025 की डेटा के हिसाब से बात करो तो 80 लाख की तुम्हें ऑनगोइंग कैंपस चल गई है तुम्हारे। और एवरेज सीडीसी की बात करो तो तुम्हारे 6.05 लाख की तुम लोग को दिख जाती है। मतलब यार कोई एक नॉर्मल सा कॉलेज जो तुम्हारे जो भी स्टेट से हो गए ना, उसके भी एवरेज पैकेज इतने ही होते। तो हर हमेशा ट्राई करो कैटेगरी 1 या 2 पे लाई करते हो तो ठीक है, बट लेकिन अगर तुम लोग को 5 लाख एकदम इन्वेस्ट करके उधर 30 लाख इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें अगर 6 लाख का पैकेज मिला तो मेरे हिसाब से जाना वो वर्थ इट नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। यहाँ में मैं प्रोज कॉन्स दोनों अपन लोग आज बात करेंगे लास्ट में, बट यहाँ से मैं थोड़े थोड़े तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें। और टॉप रिक्रूटर की बात करो, जो टॉप कौन कौन से जो कंपनी आती है जो रिक्रूट मतलब बस में भड़ भड़ के लेके जाते हैं तुम्हारे, एसेंचर हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, डेलॉइट हो गया,
आईटेल हो गया और तुम्हारा नोकिया PwC वगैरह, बहुत कॉग्निजेंट वगैरह भी। और यहाँ पे इमेजेस वगैरह देख सकते हो, बहुत इससे भी ज़्यादा कंपनी आई थी, बट लेकिन यहाँ पे एक मैंने इमेजेस लगा दिए हैं थोड़े से, जो यहाँ पे रिक्रूट करने आई थी। सिस्को वगैरह देख सकते हो, फिर क्या बोलते हैं क्लियर टिप डे वगैरह, ईबे देख सकते हो, फिर फोर्ड, हिटाची, IBM वगैरह और ITC वगैरह, ये सारी कंपनी आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं भैया प्लेसमेंट, तो चलो ठीक है, अब थोड़ा हॉस्टल वगैरह का सीन बताओ कि हॉस्टल वगैरह का क्या सीन हो जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करो तो क्लीन रहती है और या हाइजीनिक मेंटेन रहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और टोटल 24 हॉस्टल तुम लोग को मिल जाता है। 18 ब्लॉक में तुम लोग का अप्रॉक्स 18 ब्लॉक में तुम्हारा बॉयज हॉस्टल दिखते हैं और तुम्हारे 6 ब्लॉक में गर्ल्स हॉस्टल दिख जाता है। बेसिक जो नीड होती है, बेड, अलमीरा, फैन वगैरह, वो सारा चीज तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा टोटल। और तुम्हारा जब काउंसलिंग के टाइम पे तुम जिस हिसाब से 3 सीटर लेते हो, 4 सीटर लेते हो या फिर 6 सीटर लेते हो बेडरूम, उस हिसाब से तुम लोग देख लेना और उस हिसाब से तुम्हारा प्राइस भी ऊपर नीचे होगा। ठीक, और तुम्हारे लॉन्ड्री वगैरह फैसिलिटीज वगैरह भी तुम लोग को मिल जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें हाथ से धोने नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह तुम लोग को मिल जाएंगे। स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करो तो तुम लोग का टोटल ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटी तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम आउटडोर की बात करो, इंडोर की बात करो, तुम लोग खो खो बोलो या कबड्डी बोलो या फिर बैडमिंटन बोलो या फिर तुम्हारा बास्केटबॉल बोलो या फिर फुटबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह, फिर स्विमिंग करने का है, तो सारा कुछ यार तुम लोग को, हॉकी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पे। जो भी स्पोर्ट्स तुम लोग खेलना चाहते हो यहाँ पे सारा कुछ तुम लोग, लूडो तक भी तुम लोग को मिल जाएंगे, जो यूपी लूडो तुम लोग खेलते हो ना, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मेस की बताओ कि भैया का खाना का किस हिसाब का सीन रहता है। देखो मेस का क्वालिटी सही है, बट लेकिन टोटल तुम्हारे 24 मेस जो हॉस्टल वाइज तुम लोग के मेस है, तो तुम लोग चूज कर लेना थोड़ा सा कि किस हॉस्टल में कौन से दिन कौन सा अच्छे मिलते थे, और उस हिसाब से तुम लोग फ्लक्चुएट कर लेना। मतलब हॉस्टल टू हॉस्टल डिपेंड करता है, किसी चीज़ के मंडे के यार अच्छे हैं खाने या किसी के ट्यूसडे के अच्छे खाने, तो उस हिसाब से तुम लोग जब कॉलेज जाओगे तो उस हिसाब से मैनेज कर लेना तुम। यहाँ पे दोनों सर्व होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा चेन्नई पे दिख जाता है, तमिलनाडु पे दिख जाता है, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों खाना मिलता है, तो तुम लोग चूज कर सकते हो। और आउटलेट वगैरह भी रहते हैं, तो तुम्हारे वुमेन हॉस्टल और बोथ मेन और वुमेन मतलब अटैच जो बोलते हैं ना, तो मतलब इंजॉय जिसको बोला जाता है यार, जो कॉलेज लाइफ को वो तुम इंजॉय कर सकते हो। और टोटल 4 मील तुम लोग को मिल जाते हैं, तो मतलब बेसिक जो होता है वो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। बेस्ट थिंग अबाउट वीआईटी वेल्लोर के बेस्ट थिंग क्या है भैया, आप थोड़ा बताओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर तुम्हारा 9 CGPA से अबव है ना, तो तुम्हारे अटेंडेंस रूल तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होते, तो बेहिजक तुम आराम से अपना सारा इनपुट जो तुम और आउटपुट जो भी तुम करते हो वहाँ पे तुम लगा सकते हो। अगर तुम स्टार्टअप वगैरह में कुछ कर रहे हो या फिर तुम रिसर्च वगैरह में कर रहे हो, अगर तुम्हारे CGPA तुम्हारे 9 से अबव है, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी की बात करो तो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ा तुम लोग को दिख जाता है। 1.3 लाख के बुक्स वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल तुम जो भी बुक्स वगैरह खोजना चाहते हो वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें 2 शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे तुम्हारा कैंपस के अंदर ही, एक जहाँ तक मुझे याद एक V-Mart तुम्हें मिलेगा और एक और शॉपिंग मॉल है नॉर्मल सा, बट लेकिन तुम्हें 2 शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे। या तुम्हें कैंपस के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, V-Mart तुम्हें कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे। और तुम्हारा पोस्ट ऑफिस वगैरह, ATM वगैरह फैसिलिटीज वगैरह तुम्हारे कैंपस के अंदर ही है। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो उसके लिए अकोमोडेशन तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए वहाँ पे रहने के अरेंज किए जाते हैं कैंपस की तरफ पे, मतलब कॉलेज की तरफ से अरेंज किया जाता है। वैसा नहीं कि तुम्हारे पापा आते तो तुम्हें होटल वगैरह में रहना पड़ेगा, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक चीज़ बहुत अच्छा है। और रिसर्च को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिसर्च को भी थोड़ा सा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो तुम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हो। और तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में तुम्हें भी जाना है तो फंडिंग वगैरह तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। राइजिंग टोटल 13+ करोड़ राइजिंग हुई है। और आगे बढ़ते हैं कल्चर फेस्ट की बात को, तो फेस्ट तो भाई साहब मतलब वीआईटी की बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुम्हारा रिवेडा हो जाता है, एक तुम्हारा एनुअल कल्चरल फेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे 4 डे का इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तुम्हारे, जिसमें सारे कुछ कॉन्सर्ट वगैरह और तुम्हारा लॉन्ग रिवर कल्चरल फेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के, मतलब वो 4 दिन तुम्हारा कॉलेज लाइफ का सबसे मेमोरेबल हो जाएगा। अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो, मेरा सजेशन यही रहेगा कि यार थोड़ा फेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना थोड़ा सा। अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो ना तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा बीतेगा, तुम इसको यादगार जरूर करोगे। ये एक थोड़ा सा प्रो टिप था मेरे लिए। और अगर बात करो कुछ अच्छी बातें बताओ भैया कि वीआईटी वेल्लोर के बारे में। ठीक है, वेल्लोर के बारे में आप थोड़ा बताओ। एक तो तुम्हारा यहाँ पे गिरनी कैंपस तुम्हें मिल जाता है और दूसरा तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सोसाइटी या लॉट ऑफ सोसाइटीज, लॉट ऑफ वर्कशॉप, हर हमेशा कुछ ना कुछ वर्कशॉप वगैरह होते रहते हैं और हर हमेशा गेस्ट लेक्चर वगैरह होते रहता है, तो तुम आराम से इजीली से सब कुछ कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें एक अच्छी बात ये भी कि FFC कार्ड तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फुल फ्लेक्सिबल कार्ड यहाँ
यहाँ पे जिसका मतलब क्या होता है कि मैं बता देता हूँ, तुम्हें जिस भी टीचर से जो भी सब्जेक्ट पढ़ने तुम पढ़ सकते हो। मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम सीएससी कोर में हो या फिर सीएससी एआईएमएल में, तुम्हें एक टीचर पसंद है जस्ट फॉर एग्जांपल कि डीबीएमएस तुम्हें पढ़ना है, बट लेकिन तुम यहाँ पे देख रहे हो कि तुम्हारे जो साइबर सिक्योरिटी में जो सर पढ़ा जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो उनका डीबीएमएस बहुत अच्छा है, तो तुम अपनी क्लास छोड़ के वहां पे तुम जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक कार्ड मिलता है तो तुम आराम से यार तुम एनी टाइम कभी भी तुम पढ़ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट वगैरह तुम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर प्रोग्रामिंग हो गया, तुम्हारा जो भी सी लैंग्वेज या फिर पाइथन वगैरह जो भी सिखाते हैं कॉलेज में तुम्हारे, या फिर डीबीएमएस हो गया और तुम्हारा उप्स वगैरह हो गया, वो सारा कुछ तुम लोग कवर कर सकते हो। आई होप यार पूरा ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर कॉन्स की बात करो तो फी अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई साहब मैं तुम्हें बोलूंगा थोड़ा सा पापा का पैकेट थोड़ा बचा लो, तो तुम स्टेट लेवल के काउंसलिंग वगैरह करके तुम उस कॉलेज में जा सकते हो। अगर तुम्हारे 2 लाख में अगर हो जाते कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में, तब तो डेफिनेटली तुम इसको प्रीफर कर सकते हो। प्रीफरेंस मतलब हर हमेशा वेल्लोर पर कैंपस को तुम फर्स्ट प्रेफरेंस दो, उसके बाद चेन्नई कैंपस को। अगर तुम उतना ही इन्वेस्ट करके तुम अगर भोपाल या फिर आंध्र प्रदेश वाला ले रहे हो, तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मत लो। आई होप तुम्हें ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और किस रिलेटेड से वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताना, और कॉलेज का कौन सा रिव्यू चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताना। अगर वीआईटी रिलेटेड और भी कोई क्वायरीज वगैरह है जो मुझसे छूट गई है, तुम लोग कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। चलो इसी बात वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।